Hello students, welcome to lecture 4 of Living Word. My name is Dr. Shubham Kaushik. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में अच्छी तरीके से स्टडी कर लिया था। अब हम लोग जो है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसके बारे में आप लोगों ने पहले क्लासेस पे भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पे थोड़ा उसको और डिटेल में जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपने पहले की क्लासेस में भी देखी होंगी, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। इस तरीके से हम एक ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। जैसे किंगडम में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जो है एक किंगडम में आएंगे। फाइलम की बात करें तो किंगडम से कम आएंगे, फिर फाइलम से नीचे जाए क्लास, उसमें और कम आएंगे। मतलब एक किंगडम में एक से ज़्यादा फाइलम होंगे, एक फाइलम में एक से ज़्यादा क्लास होंगे, ठीक है। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन है। जैसे आपका आपका मैं क्लासिफिकेशन करूँ क्लास का कि आप कहाँ पढ़ते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि पीपी सवानी में। अगर कोई पूछे कि पीपी सवानी में कहाँ, कि हम बोलेंगे भाई अब्रामा सेंटर पे या उमरा सेंटर पे, ठीक है, वो फाइलम हो गया। फिर उसके बाद अब्रामा सेंटर में कौन सी वाली बिल्डिंग में, तो हम बोलेंगे कि भाई सीएफई की बिल्डिंग में, ठीक है, क्लास हो गया। उसके बाद सीएफई की बिल्डिंग में कौन से फ्लोर पे, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, कौन सी क्लास में बैठता है, तो हम उस तरीके से मान लो सेकंड फ्लोर पे। उसके बाद सेकंड फ्लोर में कौन सी क्लास, ठीक है। उसके बाद जेई या नीट, नीट में भी अगर हमारे पास मान लो 2 या 3 क्लासेस है, नीट 1, नीट 2, नीट 3, तो प्रॉपरली हम क्लासीफाई कर पाएंगे, ठीक है। या फिर हमको कोई पूछे कि तुम कहाँ रहते हो, तो बहुत सारे लोग आंसर देंगे कि मैं धरती पे रहता हूँ, ठीक है। बट धरती पे रहता हूँ ये लिख के अगर अमेजोन पे ऑर्डर करोगे तो आ पाएगा तुम्हारे घर पे? नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि हम पर्टिकुलर एक तरीके से हम उसको एड्रेस देना पड़ेगा। उसी तरीके से ये एक तरह से हमारा एक एड्रेस है, ठीक है। तो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है, वो हमारा एड्रेस है कि हम वहां तक उस स्पीशीज तक कैसे इजीली पहुंचे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स हिरार्की। हिरार्की मतलब ये जो एक ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, दैट इज हिरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंटेड टेक्सोनोमिक कैटेगरी। और ये हर एक जो है वो एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी है या एक रैंक है। ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूटेड टेक्सोनोमिक हिरार्की। सब मिलकर एक टेक्सोनोमिक हिरार्की बनाते हैं, ठीक है। ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर एक कैटेगरी जो है वो एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। A group of organism occupying a particular category is called as taxon, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी को एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे एक टैक्सॉन, और प्लूरल को हम बोलेंगे टैक्सा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे क्लास में मेमेलिया। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आएगा, किंगडम आएगा, फाइलम या डिवीजन, फिर उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, फिर उसके बाद जीनस आएगा, और फिर उसके बाद स्पीशीज आएगा, ठीक है। उसी तरीके से किंगडम का अगर हम एग्जांपल लें तो एनिमल किंगडम है या एनिमेलिया किंगडम है, फाइलम ऑर्डेटा फाइलम है, ठीक है। क्लास मेमेलिया हो गया, ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा, फैमिली कौन सी है, होमिनिडी, जीनस क्या है, होमो, और स्पीशीज क्या है, सेपियंस, ठीक है। तो इस तरीके से ह्यूमन का जो है हम लोगों ने यहाँ पर एग्जांपल देख लिया, ठीक है। तो ये टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है इस तरीके से। तो सेपियंस जो है वो हमारा स्पीशीज है और होमो हमारा जीनस है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम सिर्फ ये 2 नाम लिखते हैं, ये ऊपर वाला पूरा क्लासिफिकेशन हम वहां पर नहीं लिखते, ठीक है। बट अगर कोई पूरा क्लासिफिकेशन पूछे कि टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन आप ह्यूमन का बताओ, तो ये सारी चीजें हमको लिखनी होगी, ठीक है। तो एनिमल किंगडम में तो सिर्फ ह्यूमन नहीं आता, बहुत सारे एनिमल्स जो आएंगे, ठीक है। तो एनिमल किंगडम में बहुत सारी चीजें आ गई। अब कॉर्डेट्स में वही आएंगे जो कॉर्डेट्स में आते हैं, फिर बाकी जो है वो नॉन कॉर्डेट्स में आएंगे, ठीक है। तो हम लोग एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे कि कौन सा कॉर्डेट में आता है, कौन सा नॉन कॉर्डेट में आता है, ठीक है। जिसमें वर्टिब्रल कॉलम है वो कॉर्डेट में आएगा, जिसमें नहीं है वो नॉन कॉर्डेट में आएगा। उसके बाद जो अपने यंग वंस को एक बर्थ देते हैं, ठीक है, इनमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं मेमिलिया। सारे एनिमल्स तो मेमल्स नहीं होते, मींस बहुत सारे क्लास होंगे कॉर्डेटा के अंदर। तो इस तरीके से हम पर्टिकुलर इसको क्लासीफाई करते जाते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट स्पीशीज के हमको, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म के हमको ये क्लासिफिकेशन याद करने हैं। सारे का हमको याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो हमको याद करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है स्पीशीज, ठीक है, जो सबसे नीचे वाला जो हमारा क्लासिफिकेशन में है, दैट इज यहाँ पर हमने देखा था स्पीशीज, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग ऊपर की तरफ यहाँ पर बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा स्पीशीज क्या है, हमारा स्पीशीज है सेपियंस।
वैसे हर ऑर्गेनिज्म का एक स्पीशीज होगा। इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस फर्टाइल स्प्रिंग। ठीक है, तो स्पीशीज का क्या डेफिनेशन है? क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, आपस में वो ब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, दो स्पीशीज आपस में ब्रीड नहीं कर सकती, तो एक पर्टिकुलर स्पीशीज के अंदर ही जो है, जैसे ह्यूमंस है, वो ह्यूमंस के अंदर ही ब्रीड कर सकते हैं। ह्यूमन जो है वो मंकी के साथ ब्रीड नहीं कर सकता क्योंकि उसका स्पीशीज अलग है। और ये इट इज द लोएस्ट कैटेगरी, सबसे नीचे वाली कैटेगरी। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो मैंगो का स्पीशीज क्या है? इंडिका। पोटैटो का स्पीशीज क्या है? ट्यूबरोसम है। नाइट शेड का स्पीशीज निग्रम। लायन का लियो। टाइगर का टिग्रिस। लेपर्ड का पार्डस। ठीक है, तो सबके जीनस और स्पीशीज यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, मॉडर्न मैन सेपियंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पीशीज। आगे चलते हैं, इसमें हम लोग स्पीशीज से थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे तो आएगा हमारा जीनस। तो जीनस में क्या आएगा? बहुत सारे स्पीशीज मिलके एक जीनस बनाएंगे। ठीक है, एग्रीगेट ऑफ क्लोज रिलेटेड स्पीशीज इज कॉल्ड एज जीनस। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे जीनस सोलेनम। तो जीनस सोलेनम में क्या क्या आएगा? सोलेनम ट्यूबरोसम भी आ रहा है, पोटैटो भी आएगा इसी जीनस में, टोमेटो भी इसी जीनस में आएगा और ब्रिंजल भी इसी जीनस में आएगा, बट इनका स्पीशीज अलग अलग है। पोटैटो का स्पीशीज ट्यूबरोसम, टोमेटो का लाइकोपर्सिकम और ब्रिंजल का मेलेंजेना। ठीक है, बट जीनस तीनों का सेम है। तो एक जीनस में एक से ज्यादा स्पीशीज आएंगे। इट इज एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे थे, मान लीजिए कैट फैमिली। तो पैंथरा जीनस में ये तीनों आते हैं। ठीक है, लाइन भी पैंथरा में आएगा, लेपर्ड भी पैंथरा जीनस है और टाइगर का भी जीनस पैंथरा है, बट तीनों का स्पीशीज हमको देखने को मिल रहा है अलग अलग है। ठीक है, तो स्पीशीज हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होगा। ठीक है, एक बहुत सारे स्पीशीज जो है एक जीनस में आ सकते हैं। यहाँ पर दूसरे जगह हाउस कैट जो है फेलिस डोमेस्टिकस, और जो जंगल में पाई जाती है दैट इज फेलिस काउस। ठीक है, तो दोनों का जीनस जो सेम है बट स्पीशीज अलग अलग। ठीक है, तो हम समझ गए स्पीशीज से ऊपर उठेंगे तो जीनस। अब बहुत सारे जीनस मिलके क्या बनाएंगे? एक फैमिली बनाएंगे। तो ये इसी तरीके से चलता जाएगा, बहुत सारे स्पीशीज मिलके एक जीनस बनाते हैं, बहुत सारे जीनस मिलके एक जो है फैमिली बनाते हैं। ठीक है, तो एक फैमिली में बहुत सारे जीनस आ गए, जैसे जीनस सोलेनम जो हमने पीछे देखा, वैसे ही जीनस पेट्यूनिया और तीनों मिलके फैमिली सोलेनेसी में आ जाते हैं। ठीक है, वैसे ही जीनस पैंथरा और फेलिस, कैट वाला और जो टाइगर लाइन वाला, दोनों जीनस फैमिली फेलिडे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, जिसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ते जाएंगे, बट कहीं ना कहीं ये इनमें कुछ सिमिलर कैटेगरीज, सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे, तभी इनको साथ में रखा गया है। ठीक है, तो जीनस सोलेनम को जीनस पैंथेरा के साथ नहीं रखा है। ठीक है, इसका फैमिली अलग है, इसका फैमिली अलग। क्यों? क्योंकि इन तीनों के कुछ कैरेक्टर्स मिलते हैं और इन दोनों के कुछ कैरेक्टर्स मिलते हैं, इसलिए इनको सबको मिला के सोलेनेसी फैमिली में रखा और इन दोनों को मिला के फेलिडी। ठीक है, अब फैमिली के ऊपर अगर हम चलते हैं तो हमारे पास आता है ऑर्डर। ठीक है, इट इज द असेंबलेज ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। तो इसमें भी वही चीजें होंगी, बहुत सारी फैमिलीज मिलकर एक ऑर्डर बनाता है। ठीक है, तो ऑर्डर जैसे पॉलीमोनियल्स है, इसमें फैमिली कॉन्वलेसी भी आएगा, फैमिली सोलेनेसी भी आएगा। तो बहुत सारे फैमिली मिलकर एक ऑर्डर बनाएंगे। उसी तरीके से एनिमल की बात करें तो फैलिडे फैमिली, जिसमें सारे कैट ग्रुप आ गए, कैट आ गए, लाइन, टाइगर, वो सब आ गए। और कैनिडी फैमिली, डॉग वॉग, ठीक है, डॉग, ये सब जो है वो दोनों मिलके ऑर्डर कार्निवोरा में आ गए। ठीक है, तो ऑर्डर कार्निवोरा में कैट फैमिली भी आ गई पूरी और डॉग फैमिली भी आ गई। ठीक है, तो जिससे जैसे ऊपर जा रहे हैं एक चीज पे ज्यादा चीजें बढ़ती, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑर्डर। ऑर्डर के बाद अगर हम और ऊपर जाते हैं तो हमारे पास आता है क्लास। ठीक है, तो जैसे क्लास है डाइकॉट, तो डाइकॉट में पॉलिनोमियल्स ऑर्डर भी आ गया और सेपेंडल्स भी आ गया। वैसे यहाँ पर क्लास है हमारे पास मेमेलिया या मैमल्स, तो इसमें प्राइमेटा भी आ गया और कार्निवोरा भी आ गया। प्राइमेटा में ह्यूमन भी आ गया, ठीक है, मंकी भी आ गया, और कार्निवोरा में ये सारे टाइगर, लाइन, डॉग और कैट, ये सारी चीजें आ गई। तो क्लास मेमेलिया में ये सारे आ गए। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म उसमें बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा फाइलम या फिर डिवीजन। ठीक है, इट इज ए assemblage of related species in cases of plant
द रिलेटेड क्लासेस फॉर्म डिवीजन। ठीक है, तो प्लांट के केस में हम उसे डिवीजन बोलते हैं और एनिमल के केस में फाइलम बोलते हैं, बात एक ही है। ठीक है, तो क्या होगा, एक डिवीजन में एक से ज्यादा क्लास आ जाएंगे, जैसे क्लास डाइकॉट और मोनोकॉट, ये दोनों मिलकर डिवीजन एंजियोस्पर्म बन जाता है। एंजियोस्पर्म मतलब जो फ्लावरिंग प्लांट है, जिस भी प्लांट के ऊपर फ्लावर आ रहा है वो एंजियोस्पर्म है। ठीक है, एंजियोस्पर्म में दो तरह के प्लांट होते हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट। कैसे पहचान सकते हैं आप, ये आपको मुझे बताना है कि एक प्लांट है, उसको आपको देखकर, ठीक है, प्लांट को देखकर उसे ऑब्जर्व करके कैसे आप बता सकते हैं कि वो डाइकॉट है या मोनोकॉट। ठीक है, तो ये आपका जो है एक होमवर्क रहा कि कैसे आप पता करेंगे कि एक प्लांट डाइकॉट है या मोनोकॉट। ठीक है, उसी तरीके से एनिमल के केस में हम लोग फाइलम बोलते हैं, एक फाइलम में बहुत सारे जो हमारे पास क्लास आ जाएंगे, जैसे क्लास एम्फीबिया भी आ गए, एम्फीबियंस इसमें आ गए, रेप्टाइल्स भी आ गए, एप्स भी आ गए। ठीक है, एप्स मतलब बर्ड्स आ गए सारे, और क्लास मेंबर, ये सारे मिलके फाइलम कॉर्डेटा बनाता है। ठीक है, समझ गए। और ऊपर बढ़ेंगे जब हम लोग, तो फाइनली हमारे पास आएगा किंगडम। ठीक है, जितने भी रिलेटेड फाइला है या फिर डिवीजन है, वो सब मिलकर बनाते हैं किंगडम। तो दो किंगडम हमारे पास है, किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, तो इसमें सारे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म आ जाते हैं। ठीक है, और एनिमेलिया में फाइलम कॉर्डेट और फाइलम ऑर्थोपोडा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ये सारे जो है इंसेक्ट्स भी आ गए इसमें, देखिए रेप्टाइल्स एम्फीबियंस भी आ गए, बर्ड्स भी आ गए, डॉग कैट, ठीक है, कार्निवोरस एनिमल्स भी आ गए, और ह्यूमन भी आ गया, मंकी भी आ गया। ठीक है, तो किंगडम में जो है इट इज द हाईएस्ट कैटेगरी, इसमें सारे एनिमल्स जो है किंगडम एनिमेलिया में, और सारे तरीके के प्लांट जो है वो सारे किंगडम प्लांट है। ठीक है, नीचे जाते जाएंगे तो इसको हम और फर्दर डिवाइड करते जाते हैं। ठीक है, ये हम समझ गए, तो बेसिक है, इसके एग्जाम्पल्स हमको याद रखने हैं। ठीक है, तो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का यहाँ पर अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, तो जैसे कि सबसे पहले हमारा किंगडम एनिमिलिया, तो किंगडम एनिमिलिया में ये सारे आ गए हमारे पास। ठीक है, ये फोटो देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये सारे जो है किंगडम एनिमिलिया में आ गए। अब कॉर्डेटा में बोलूँ मैं, तो उसमें से जो है जो हाउस फ्लाई वो निकल गए, इंसेक्ट जो है निकल गए। उसके बाद मेमेलिया में बोलूँ तो जो है हमारा जो है एप्स जो है बर्ड्स वो निकल गए, वो मेमल्स नहीं। फिर और आगे चलता हूँ, कार्निवोरा, तो ह्यूमन निकल गया, ह्यूमन जो है कार्निवोरा में नहीं आता। और आगे चलता हूँ, फेलिडे, तो जो है डॉग निकल गया क्योंकि वो फेलिडे में नहीं आता। और आगे जाता हूँ, ठीक है, जीनस पैंथेरा, तो कैट निकल गई क्योंकि वो पैंथेरा में नहीं आती। पैंथेरा में कौन कौन आता है, टाइगर और लायन आता है। और फर्दर क्लासिफिकेशन करूँ, अगर मैं बोलूँ टिग्रिस, तो सिर्फ टाइगर। ठीक है, तो टाइगर का नाम क्या होगा, जीनस होगा पैंथेरा, और स्पीशीज होगी टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है, तो ये पूरा जो हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा किसका, टाइगर का। ठीक है, तो टाइगर का अगर हम लोगों को पूरा टेक्सोनोमी क्लासिफिकेशन करना है, तो किंगडम एनिमेलिया आएगा उसका, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास एमिलिया, ऑर्डर कार्निवोरा, फैमिली फेलिडे, जीनस पैंथेरा, स्पीशीज टिग्रिस। ठीक है, ये हमारा एक टाइगर का एक एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी कर लिया। आगे चलते हैं इसमें, तो ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आपको याद रखते हैं। ठीक है, मैन का दिया है, हाउस फ्लाई, मैंगो, बीट। ठीक है, तो ये आपको नोटबुक पे लिख लेना है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस पे सीधा क्वेश्चन एमसीक्यू आ सकता है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ हाउस फ्लाई। ठीक है, तो आपको डिप्टेरा लिखना है। या फिर क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द फैमिली ऑफ मैंगो, तो एनाकार्डियेसी। तो व्हाट इज द क्लास ऑफ व्हीट, तो मोनोकोटिलेडोनी। ठीक है, तो डायरेक्ट एमसीक्यू इसमें से आ सकता है, तो ये एटलीस्ट इन चारों का आपको ये पूरा क्लासिफिकेशन याद कर लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग इसमें। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज का कॉन्सेप्ट कौन लेके आया। ठीक है, तो जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज दिया, वो दिया एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था अर्नेस्ट मेयर। ठीक है, इन्होंने बोला कि स्पीशीज इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन का सबसे छोटा यूनिट वो है स्पीशीज। स्पीशीज को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसमें दो पॉइंट इन्होंने रखे, विच आर क्लोजली रिलेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, आपस में एकदम सेम है, बहुत रिलेटेड है, शेयरिंग ए कॉमन जीन को, जिनके जीन्स जो है वो सिमिलर है, विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली इन नेचर, जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, उनके जो बच्चे होंगे वो फर्टाइल होंगे, वो भी और बच्चे कर सकते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेचर। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन इसमें क्या क्या आ सकता है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज किसने दिया, स्पीशीज जो है फंडामेंटल यूनिट है क्लासिफिकेशन की, ये किसने बताया, या स्पीशीज के डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट उसमें आ जाएंगे। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज इज बेस्ड अपॉन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड कॉल्ड एज बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट अर्नेस्ट मेयर ने दिया। सम इम्पोर्टेंट इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड एक्सेप्शन ऑफ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, अब कुछ ऐसे हैं जो इसको फॉलो नहीं करते, ये एक्सेप्शन, ठीक है। तो बायोलॉजी में अगर एक्सेप्शन नहीं आए तो बायोलॉजी के खत्म हो ही नहीं सकती, ठीक है। जैसे स्टेराइल हाइब्रिड अंडर नेचुरल कंडीशन, म्यूल जो होता है जिसको हिंदी में हम बोलते हैं खच्चर, बिटवीन मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स, ठीक है। मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स का क्रॉस अगर हम कराएं तो उसको बोलते हैं म्यूल। अब ये म्यूल जो है वो इनफर्टाइल होता है, स्टेराइल होता है, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकता, तो ये एक्सेप्शन है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज का। उसी तरीके से हिनी, दैट इज ए क्रॉस बिटवीन मेल हॉर्स एंड फीमेल डोंकी, ये भी स्टेराइल होगा, ये भी बच्चे पैदा नहीं कर सकता, ये आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। उसके बाद फर्टाइल हाइब्रिड्स जो आगे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ये कैप्टिव कंडीशन में, मींस ह्यूमन ने एक पर्टिकुलर कंडीशन बना के अपने आंखों के सामने इस तरीके से उसको कराया है, ठीक है, रिप्रोड्यूस किया है, क्रॉस किया है, ये नेचुरली नहीं होता है। जैसे मेल टाइगर और फीमेल लाइन, ठीक है, अगर इनके दोनों के बीच में क्रॉस होता है तो जो ऑफस्प्रिंग मिलता है उसे हम बोलते हैं टाइगोन, ठीक है, ये फर्टाइल होगा, ठीक है। और दूसरा होता है लाइगर, जो कि मेल लाइन और फीमेल टाइगर, ये साइज में बहुत बड़ा होता है, अगर आप गूगल पे सर्च करें या यूट्यूब पे देखें लाइगर, ये टाइगर और लॉयन से भी बड़ा होता है साइज में, ठीक है, और इसका स्ट्रेंथ जो है वो इन दोनों से ज्यादा होता है, ठीक है, और ये फर्टाइल भी होते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है। ऊपर वाले जो है नेचुरल कंडीशन में है बट स्टेराइल है, नीचे वाले कैप्टिव कंडीशन मतलब ह्यूमन के बनाए हुए कंडीशंस में है और फर्टाइल, ठीक है। ये हम लोग समझ गए यहाँ पर। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्पीशीज के कुछ यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये इनमें से कुछ कुछ आपको याद रखने हैं, अगर सारे याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छा। जैसे मॉर्फ स्पीशीज, स्पीशीज इरेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है, देखने में कैसे लगते हैं उसके बेसिस पे स्पीशीज जो है बनाई है, तो मॉर्फो। टेक्सोनोमिक स्पीशीज जो बाइनोमियल नेम है जिनका एक, ठीक है, वो टेक्सोनोमिक स्पीशीज कहलाएंगे। सिबलिंग, टू स्पीशीज विद डू नॉट इंटरब्रीड, ठीक है, स्पीशीज है बट इंटरब्रीड नहीं करते बट आर अदरवाइज डिफिकल्ट टू सेपरेट, ठीक है। दो स्पीशीज है जो देखने में एकदम सिंपल अलग सेम है बट आपस में इंटरब्रीड नहीं करते, इसलिए सिबलिंग स्पीशीज बोलेंगे, ठीक है। अगर देख बोला जाए तो वो दोनों एक ही स्पीशीज लगते हैं बट इंटरब्रीड नहीं करते, इसलिए दो स्पीशीज है बट एक जैसे दिखते हैं, इसलिए सिबलिंग स्पीशीज, ठीक है। एलोपैट्रिक स्पीशीज हैविंग एक्सक्लूसिव एरियाज ऑफ जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, एक पर्टिकुलर एरिया में मिलेंगे, ठीक है। सिंपेट्रिक जो ओवरलैपिंग एरियाज, ठीक है, इन ये स्पीशीज जो इस एरिया में भी मिलेगा इसमें भी मिलेगा, तो ओवरलैपिंग एरियाज है। पैरापेट्रिक स्पीशीज विद एडजेसेंट ज्योग्राफिक रेंज मीटिंग इन वेरी नैरो जोन, ठीक है, एक इधर रहता है एक इधर रहता है, एक पर्टिकुलर नैरो जोन पे ये स्पीशीज आपस में मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद नियोन्टोलॉजिकल स्पीशीज, लिविंग स्पीशीज का हम लोग बोलते हैं यहाँ पर। एलोक्रोनिक स्पीशीज बिलोंगिंग टू डिफरेंट टाइम पीरियड, ठीक है, अलग अलग टाइम पीरियड में हम बोल रहे हैं, ठीक है। सेम पीरियड में है तो सिंक्रोनिक। और पॉलीटाइपिक स्पीशीज विच हैव मोर देन वन आइडियल टाइप, सब स्पीशीज एक से ज्यादा है अकॉर्डिंग टू देयर जोग्राफिकली आइसोलेटेड एरियाज, ठीक है। तो एक एरिया में जैसे इंडिया में ग्रो हो रहा है तो उसके सब स्पीशीज कुछ और है, रशिया में ग्रो हो रहा है तो उसके सब स्पीशीज कुछ और है, उसका साइज अलग है, उसका मॉर्फोलॉजी अलग है, उसका हम बोलेंगे पॉलीटाइपिक स्पीशीज, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे एलोपैट्रिक और सिंपैट्रिक, ये दो जो है बहुत बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं, एग्जाम्स में पूछे गए, ये आपको याद रखने। बाकी जो है अगर आप याद रख सकते तो बहुत अच्छा, बाकी ये दोनों तो हमको याद रखने ही, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर लेक्चर 4 कवर हो गया, ठीक है। इसमें हम लोगों ने पूरा टेक्सोनोमिक कैटेगरी पढ़ लिया, किंगडम से लेके स्पीशीज तक, ठीक है। 4-5 के हम लोगों ने एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, वो आपको याद रखने हैं पूरा, ठीक है। टाइगर का हमने स्टडी किया, ह्यूमन का दिया हुआ है, हाउस फ्लाई का दिया हुआ है, ठीक है, वीट का दिया हुआ है, मैंगो का दिया हुआ है, तो ये आपको याद कर लेना है, पूरा नोटबुक में लिख लेना है, और जो भी डाउट है वो आप जो है लाइव क्लास में या व्हाट्सएप पे उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।